अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहेब भट्ट और ये है लाहौर शहर का सबसे बड़ा कब्जा माफिया बनाम सरकार। दिन जो नया गवर्नमेंट का टेस्ट चल रहा है, क्या कहते हैं ना, स्टाइल चल रहा है, जो आप टीवी पे भी देख रहे हैं, वो चल रहा है कब्जा ग्रुपों के खिलाफ। और बड़ा जोर लगा रहे हैं कि पंजाब में, स्पेशली लाहौर में कब्जा ग्रुप ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उनसे हैं, उनके खुद के बेनोई के प्लॉट पे कब्जा हुआ था, बड़ी मुश्किल छुड़ाया उन्होंने। इसी तरह बहुत सारे कब्जे हैं लाहौर शहर में, हौली हौली छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, छुट भी रहे हैं। उसी के अंदर अपने सियासी हरीफ भी तुनी जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हमने भी अपना मुद्दा उठाया था, वो आपको बताया कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला, वो हम लेके चल रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर सरकार ने कब्जा करवाया हुआ है खुद, और जो ये इलाका मकीन है वो कब्जे के बारे में जब भी कुछ कहने जाते हैं तो उनकी जो दरखास्तें हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, उसके बारे में कहा नहीं जाता। ये चिबुरजी पार्क है जिसके अंदर हम खड़े हैं, चिबुरजी ग्राउंड है। इस ग्राउंड की थोड़ी सी तारीख आपको बता दूं कि यहाँ पर हॉकी भी होती थी, यहाँ पे फुटबॉल भी होती थी, और यहाँ पर बड़ी अच्छी खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी थी, और ये बड़ी लाश ग्रीन ग्राउंड थी। का मकीन जो यहाँ मौजूद है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या कब्जा करवाया हुआ आपने? ये तो आपने कहा नहीं सीसीपीओ को कहें कि ये क्या हुआ? सर सीसीपीओ नहीं, ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ग्राउंड है। अच्छा, हमने बारहा दफा ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर आती है? जी, उनके अंडर आती है। अच्छा, SNGAT के हमने बार दफा कहा है, बहुत दफा कहा है, एप्लीकेशनें भी दी हैं। इवन देन हमारे यहाँ से मिनिस्टर हैं मियां असलम इकबाल साहब। ठीक है, मियां असलम इकबाल साहब को भी हमने पूरे क्वार्टरों की तरफ से जाके एक जत्थे का जत्था गया था उनके पास, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे हमारे बच्चों के पास सिर्फ एक पार्क है। ये कॉलोनी तकरीबन है जी 400 क्वार्टर हैं इन्हें। ठीक है, 400 क्वार्टरों की सरकारी मुलाजमीन की, उनके लिए ये एक ही पार्क था। और ये आपके सामने यहाँ पे कब्जा हुआ है। जब भी जाके कहते हैं आज हो जाएगी खाली, कल हो जाएगी, और पिछले कोई 10 साल से ये ऐसे हॉकी की टीम भी थी, क्रिकेट टीम भी थी। सर यहाँ पे जौन सी हमारी क्रिकेट की टीम थी ना, वहाँ उस टीम से पाकिस्तान लेवल पे भी बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ से निकल के पाकिस्तान लेवल पे भी। चले अब हमने ग्राउंड मुका दिया, हमने कहा जितों से आए उतों न किसी और नहीं देना, ऐसा। दूसरी चीज़ ये बताएं कि ये जो चीज़ें यहाँ हमें इर्द गिर्द पड़ी नजर आ रही है, मशीनरी पड़ी नजर आ रही है, भाईजान आप बताएं ये मशीनरी किसकी है? ये क्या हुआ था यहाँ? ये एक जो कंपनी जिसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, अच्छा, उसका ये ऑरेंज ट्रेन, इसको उन्होंने डिफॉल्ट किया। ठीक है, वो डिफॉल्टर हो गए। ठीक है, तो मियां शहबाज शरीफ साहब वगैरह ने इनको ब्लैकलिस्ट किया। उसके बाद इस मशीनरी को LDA ने अपने कब्जे में ले लिया। ये LDA के कब्जे में, इस वक्त LDA के कब्जे में इनकी मशीनरी, और केस चल रहा है हाई कोर्ट में। स्टे ऑर्डर उसने ले लिया। ठीक है, अब स्टे ऑर्डर तो लिया उसने मशीनरी के हवाले से, जमीन के हवाले से नहीं लिया। ठीक है, जमीन पे जो ग्राउंड थी बच्चों को खेलने के लिए, वो आज यहाँ पे डाकू पैदा हो चुके हैं। इसकी मिसाल जैसे ये कि हमारे क्वार्टर्स में कभी चोरी नहीं हुई थी। जितना इनका ये हमला यहाँ पे मौजूद था, वो कहीं राजनपुर से आया, कहीं कहाँ से आया। उन्होंने घरों में रात को उतर के लोगों के इवन देन मोबाइल तक उठाए हैं। अच्छा, चोरियां इतनी ज्यादा चोरियां होगी हमने थाने में। अब आपको पता नहीं ना यहाँ कौन रह रहा है, खंडर सा है ये। अब यहाँ पे न्योले भी बहुत ज्यादा हैं, सांप बहुत ज्यादा हैं, कुत्ते आवारा बहुत ज्यादा हैं, बच्चों को काट लेते हैं। ये मशीनरी अगर मैं गलत नहीं तो मकबूल कोलसन वालों की है। ये मकबूल कोलसन वालों की आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं। ये मकबूल कोलसन जब यहाँ से ब्लैकलिस्ट हुआ, इनको BRT मिल गई। BRT इन्होंने बनाई, वो आपके सामने है। फिर इनको एक और प्रोजेक्ट दे दिया गया, वो प्रोजेक्ट था फिरदौस मार्केट अंडरपास का, जिसका नाम है लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, जो अपने हमारे प्यारे उस्मान बुजदार साहब के क्रेडिट में आता है। तो उनको वो मिल गया, और ये ट्रेन चल रही है, कमाल हो गया। अच्छा, मजा आ रहा है वो ट्रेन देख के? ट्रेन तो हम अपने पास से पैसे लगा रहे हैं, ट्रेन पे क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं लोगों को मकबूल कोलसन का बता दूंगा। ये उनकी मशीनरी है, और जब ये मशीनरी यहाँ रखी गई थी, ये चलती हुई मशीनरी यहाँ रखी गई थी, जिसको कहा गया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ये लोग जो उनसे डिफॉल्ट कर गए हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पर काम ठीक नहीं किया, तो उनकी मशीनरी कब्जे में ले ली गया। वो मशीनरी अगर हम इस्तेमाल करते बहुत अच्छा होता। ये अरबों रुपए की मशीनरी है। यहाँ पर ये जो थ्रेशर मशीन है, ये पूरा प्लांट लगा हुआ है, यूनिट लगा हुआ है यहाँ पर। इसके पीछे यहाँ पर ये जो मशीनरी है, ये बिल्कुल डंपर्स हैं, मिक्सचर बनाने वाले हैं, ये तमाम के तमाम ठीक थे, यानी कि अच्छी वर्किंग कंडीशन में थे, और वर्किंग कंडीशन में थे। और उसके बाद जब ये यहाँ खड़े रहे, कोई पूछने नहीं आया, तो इनका ये हाल हो गया जो आपके सामने। इवन उसके अंदर लगा हुआ पड़ा हुआ सीमेंट जो उनसे है, वो अंदर ही जम चुका हुआ। इस तरह किया गया है कि जैसे ये यतीम और लावारिस हो। आप देखें कि यहाँ पे आप जरा दिखाएं कि यहाँ पे मशीनरी के अलावा
ये मलबा इतना सारे लाहौर का इकट्ठा करके, सारे लाहौर का मलबा यहाँ पर है। और ये बजरी पड़ी है, रूढ़ी पड़ी है यहाँ पर, और मेरे ख्याल सीमेंट भी पड़ा है यहाँ पर, सीमेंट भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। बस टाउनशिप से उन्होंने एक ब्लॉक उठाया, अच्छा, और वो ला के इधर रख दिया। टाउनशिप से उठाया? हाँ जी, वो पड़ा हुआ पीछे, बहुत बड़ा ब्लॉक है। कंटेनर भी खराब जो है वो यहाँ पड़ा हुआ। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये उन्होंने समझ लिया रूढ़ी है, पंजाबी में रूढ़ी कहते हैं ना, रूढ़ी है, रूढ़ी में जहाँ पूरे लाहौर का मलबा यहाँ पे लाकर हम फेंकी जाए बस। ओहो, यानी कि नाज़रीन कुछ थोड़ी बहुत मौके थे एंटरटेनमेंट के, तफरी के, इलाका मकीनों के लिए, वो भी उनको नहीं मिले। छोटा सा ब्रेक लें, आपको बड़े अहम इंकशाफात करते हैं और आपको बताते हैं कि जब हुकूमत कब्जा करती है तो कैसे करती है। कब्जा ग्रुपों को तो हम पकड़ने जा रहे हैं, इन कब्जा ग्रुपों को कौन पकड़ेगा, हमारे साथ रहें। ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि छड़ के ना सके ना सारा कुछ। उन्होंने कहा कि जो जगह सुट दे और निकलिए, और जिनको दे के गए हैं उन्होंने भी आगे यूज़ करने की बजाय उसको वहीं पे फेंक दिया। उन्होंने कहा जैसे ये तो माल ही दुश्मन मुल्क का है। जी हाँ, वेलकम बैक। यहाँ पर हम खड़े हैं, कब्जे के ऊपर कब्जा हुआ है। अब मैं वो एक स्टोरी बताता हूँ, कहानी सुने। कहानी ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, जो कहा भी जाता है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं। और इतने गरीब हैं कि हमने वैक्सीन जो आई है वो भी पहले हमने ख़रीदी नहीं है, हमने जो इमदाद होती है उसमें जो वैक्सीन आती है वो मंगवाई है। इतने गरीब हैं हम लोग, लेकिन हमारी शाह खर्चियों का और हमारे बड़े दिल का मुजाहरा यहाँ से देखें कि ये ग्राउंड है, ये पंजाब हुकूमत की ग्राउंड है, एक डिपार्टमेंट की ग्राउंड है। इस ग्राउंड को जब टीपा या LDA ने लिया तो इसका एक किराया बनता है जो उसको देना था। ये तकरीबन भी 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये ग्राउंड ऐसे की ऐसे है। वो किराया अलग से है। यहाँ पर जो पड़ी हुई मशीनरी, स्क्रैप, लोया, ये तमाम चीज़ें अलग से हैं। ये ग्राउंड का जो सत्यानाश हुआ वो अलग से है, तमाम चीज़ें अलग से हैं। और ये सारी की सारी हमारी शाह खर्चियों में आती हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ये निकलती है, हम एक गरीब मुल्क हैं और हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब जो लोग ये चीज़ें करते हैं उनका गिरेबान कौन पकड़ेगा? मैं पकड़ूंगा, आप पकड़ेंगे, या वो पकड़ेंगे जो दावेदार हैं, जो कहते हैं कि हम मुल्क कौम के जो कानून है, आइन के रखवाले हैं, पासदार हैं, वो पकड़ेंगे? ये सवाल है अभी, ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपने इसको जब पार्क को अच्छी हालत में देखा था तो क्या होता था यहाँ पे, जरा लोगों को वो बता दें। यहाँ पे क्या नहीं होता था, अच्छा। मैंने पहले भी एक अर्ज की थी कि यहाँ से जब क्रिकेट होती थी ना तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में यहाँ से प्लेयर निकले हैं। और फुटबॉल का तो ये आलम था कि चाइना से एक दफ़ा यहाँ पे टीम आई थी और उन्होंने यहाँ पे हमारे मैच हुए थे चाइना के साथ। ये वो तरीकी ग्राउंड है। जब चबुर्जी क्वार्टर जब बने थे ना, ये अंग्रेज के दौर के बने हुए हैं, ये तरीकी का वाटर है। अच्छा, ये इन तमाम 6 सालों के अंदर गए नहीं आप कहने के लिए कि ये यार मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, LDA के पास गए, टीपा के पास गए, कोई नहीं सुनता। अच्छा, वैसे ये जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं ये लवारिस है, कोई भी उठा के ले जाए? हाँ जी, ये खुद चोर हैं, खुद ही लेके जाते हैं। लवारिस नहीं, अभी आपने मिले नहीं है। हाँ, वो एक बंदा तो ठेकेदार काम यहाँ पे मकबूल वालों ने किया, वो कह रहा है ZKB वाले, उन्होंने तो यहाँ पे कब्जा किया हुआ। ये देखे ना, उनकी पीछे रिहाइशें बनी हुई हैं, क्वार्टर बना लिए हैं सरकारी जमीन पे। ये क्वार्टर ठेकेदार साहब बात सुने, इधर आए। उन्होंने तो यहाँ पे कब्जा, ओए आ जाओ, ठेकेदार को बुलाएं जरा, इधर आओ। उन्होंने तो यहाँ पे अपनी रिहाइशें बनाई हुई हैं, वो देखें अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है, रिक्शे खड़े हैं, सारा कुछ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ? नहीं ये पहले तो बने। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੋ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਕਬੂਲ ਕਾਲਸ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ZKB ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ZKB ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? नहीं पैसे ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ PKL। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ? ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਮੈਨੂਅਲ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਬੂਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੰਪ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੰਜਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਕਬੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸੇ ਨੇ।
कोई ना हस गया क्यों की है छड़ के नसे ने सारे ऐसा हाँ? बेसिकली ये ग्राउंड जो थी ये हमारी कम्युनिटी के लिए ना एक सोना थी यहाँ पे ईद के बहुत बड़े इत्माद होते थे। छड़ के नसे हैं मुझे लगता है ना जी। वो आपको छोड़ के भाग गए हैं कि वो तो मुझे छोड़ के दौड़ गए। ईद की नमाज इधर होती थी और जनाजे इधर होते थे। बिल्कुल ठीक है। शादियां बच्चों की इधर होती थी। आपकी कम्युनिटी ग्राउंड थी आप इसको इस्तेमाल करते थे। 1922 की ग्राउंड है। हाँ 1922 की ये क्वार्टर है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नौजवानों से बात करता हूँ। नाज़रीन आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ देखें ज़रा। नौजवान है हमारे साथ यहाँ पर, मैं उनको भी बुलाता हूँ, लेकिन आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो आप देख के बड़े खुश होंगे। यहाँ पर ये पोल जो सा है हॉकी का पोल है और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि भाई यहाँ पर कोई गेम होती थी, लेकिन आज ये पोल दब गया। इस पोल का और इस ग्राउंड का वही हाल है जो हमने अपने खेलों का हाल कर दिया है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारा वज़ीर आज़म भी जो सा है वो खेलों की वजह से ही तो आया है, वो खेलों की वजह से ही तो मशहूर हुआ है। तो खेलों का ये हाल कर दिया हमने, कमाल ही नहीं कर दी। ये पोल से आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर कभी हॉकी खेली जाती होगी। और अभी यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन का एक जो है पुल का हिस्सा वो पड़ा हुआ है। नौजवान बच्चे हमारे पास हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है? तबीयत ठीक है जी? इधर कभी खेलते थे? जी खेलते थे। अभी खेलते हैं। अभी भी खेलते हो? अभी तो यार ऊपर नीचे ये बहुत गंदी हो गई है। गंदी हो गई है ना? क्या करते क्या है ये? आपने कहा नहीं डैडी जी को ये ठीक कराएं यार? वो अंकल को कहा था जो इधर रहते थे, वो कहते थे ये 5 साल बाद ठीक होगी। 5 साल बाद ठीक होगी? हाँ ये हॉकी खेलते थे यहाँ लड़के, है ना? हॉकी वाले भाईजान कहाँ पर है? क्या वो यहाँ आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ जी, हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और तकरीबन यहाँ पे 20 साल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा। मई 2012 में ये पहली दफ़ा ग्राउंड गई, उसके बाद 1 साल के लिए दोबारा इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। 3 महीने ठीक हुई, 3 महीने बाद दोबारा ये लोग आ गए। ठीक है। 2015 में आए ये तकरीबन मई के दौरान। अच्छा ठीक है। और उसके बाद से अब तक ये हालत है आपके पास। अगर क्वार्टरों के अंदर मैं चक्कर लगवाऊँ आपको तो कम से कम 100 से 150 लड़का यंगस्टर इस एज के बच्चे स्टार्ट हुए हैं और आज वो टीके लगाने की पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है। इस ग्राउंड ने ये हालात कर दिए हैं। यहाँ पे उस साइड पे देखें आप, इतने बड़े सांप, बिच्छू, न्योले, ये देखें आप हालत देखिए, आप खुद देख लें यहाँ पे। कहाँ सूख गया हुआ। उसके अलावा हमने बारहा कोशिश की कि ये ग्राउंड किसी तरह प्लेइंग कंडीशन में आ जाए, लेकिन वो हमारी सुनते ही नहीं है। हमने फिर एक दफ़ा कोशिश भी की कि सड़क ब्लॉक करें, लेकिन अच्छा, ये भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो थाने वाले आते हैं माशाल्लाह, वो वैसी बदमाश हैं तो फैंटी लगाते हैं। भाई हाँ जी, क्या किया इन्होंने? हॉकी खेलते थे अब यहाँ पे? सर हम तो बेसिकली खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने भी खेली है। अच्छा। और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई है। जब से ये ग्राउंड गई है हमारा बेड़ा गर्क हो गया। नजर आ रहा है भाईजान। और एक छोटा आदमी रिक्शा चलाने वाला या कुछ रेडी वाला आदमी आके अपने बच्चों को ग्राउंड में लेके आए, उनका हक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इसको जरा नज़र घुमा के देखिए आप, ये बड़ा मशीनरी जो आप पड़ी हुई देख रहे हैं, चीज़ें पड़ी हुई देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि छड़ के ना सके ना सारा कुछ। उन्होंने कहा कि जो जगह सुट दे और निकलिए, और जिनको दे के गए हैं उन्होंने भी आगे यूज़ करने की बजाय उसको वहीं पे फेंक दिया। उन्होंने कहा जैसे ये तो माल ही दुश्मन मुल्क का है तो इसको तबाह करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये तबाह कर दिया उन्होंने, अपने इस्तेमाल में भी नहीं ला सके। ये बदकिस्मती होती है किसी कौम की कि वहाँ पर उनके जो हुक्मरान हों या ऊपर बैठे हुए लोग हों या अफसरान हों, वो ऐसी सोच रखते हों कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो बेरहम लोगों से आप रहम की उम्मीद ना किया करें, वो ऐसा ही कुछ करेंगे। अभी ये फरियाद कर रहे हैं हम दोबारा सीएम पंजाब से, आप सारे भी कर दें। सीएम पंजाब साहब आपको सुन रहे हैं, उनको बताएं कि क्या कहना चाहते हैं आप उनको। सर मैंने आज से कोई 4 साल पहले सिटीजन पोर्टल में जब ये स्टार्ट हुआ ना, 2-3 साल पहले सिटीजन पोर्टल में भी एक एप्लीकेशन मैंने सबमिट की थी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। सिटीजन पोर्टल पे भी करके देख लिया आपने? उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अब जी मेरे से मैं साबित हो गया। मैं वज़ीर पंजाब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ चुबुजी क्वार्टर में सारे सरकारी मुलाजमीन हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस ग्राउंड को जंगल बना दिया है, इसमें इतने जानवर रात को सैल करते हैं, लड़कियाँ बच्चे, हमारी माएँ बहनें, यहाँ कुत्ते होते हैं वो उन्हें पड़ते हैं, यहाँ न्योले होते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, हमारे छोटे छोटे काटते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस पर ज़रा मेहरबानी फरमाई जाए। सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट कर दी, आप क्या रिक्वेस्ट करें? इमरान खान साहब से कर दें। सिटीजन पोर्टल पे भी तो अपना हमारी रिक्वेस्ट ये है, हम जो हो गया सो हो गया। ठीक है जी। हम ये नेक्स्ट ये चाहते हैं
कि हमारी ग्राउंड जल्द से जल्द ये चीज़ उठाया जाए, ये कब्ज़ा माफिया से ख़त्म कराया जाए, ये मसले ख़त्म किए जाएँ। हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। यहाँ पर फुटबॉल की ग्राउंड थी, ये आपके पीछे ये हॉकी का ये स्टैंड बना है, वही दिखा रहा हूँ, पोल है जी। उस तरफ जो दूसरी साइड पे था वहाँ पर हमारा क्रिकेट का नेट होता था, नेट उस तरफ लगता था जी, वहाँ पर लगता था। उन्होंने वो मेन गेट बना दिया उसको, ठीक है। तो अब गरीब आदमी ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमारी कोशिश आपसे ये मीडिया की तरफ हो सकता है, क्योंकि मीडिया इनको पकड़ लेता है। ओहो, मीडिया खुद पड़ेगा, मीडिया फाड़ लेता है ना। मीडिया ना इनको कोई चलाओ, मैं जी जाके देखता हूँ ना, आपको ग्राउंड के और हालात दिखाते हैं, आप देखते जाएं और मातम करते जाएं कि ये हो क्या रहा है। वो कह रहे सी ना संभालिया नहीं जाना, देख लो वो के अंदर जो कंक्रीट पड़ा था वो अंदर ही जम गया है और बाहर वाला हिस्सा जो है वो अब उसका हिस्सा बनता जा रहा है और ये यहीं पे खड़ा रह गया। नया खरीदने जाएंगे ना तो आपको लग पते जाएंगे और मुझे यकीन है कि आगे कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम इसकी रिक्विजिशन डालेंगे और हम डालेंगे कि जनाब हमें ये खरीदना है। मैं और मेरा कप्तान यानी कि शानी भाई जो क्रिकेट ग्राउंड है इसके कप्तान थे, या क्रिकेट की जो टीम थी उसके कप्तान थे। एक हमारे कप्तान और भी हैं। मैं ते मेरा दिलबर जानी गाना याद आ जाता है जब मैं और मेरा कप्तान कोई कहता है ना, मुझे याद आ जाता है गाना मैं ते मेरा दिलबर जानी की कहानी आपको सुनाते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये शानी भाई ये क्या है? ये गंदबला पड़ा हुआ। नहीं शानी भाई ये बड़ी मशीनरी पड़ी हुई है सर, ये जनरेटर टाइप ही है ना, लाइट वाला जनरेटर है ये। शानी भाई चेक तो करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जब खड़ा किया गया होगा तो ये चलता हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। चेक तो करें, बिल्कुल ठीक है। जनरेटर है ये और इम्पोर्टेड जनरेटर है 6 kV का, KW का। और ये एक जनरेटर वो भी है, वो भी बीच में से आधा उधर निकल गया हुआ है, इसका पता नहीं निकला कि नहीं निकला, लेकिन ये यहाँ खड़ा है। इसके ऊपर लाइट्स जो सी हैं वो ऊपर हैं, उनके अंदर लाइटों के बल्ब हैं। ओ लाइटों के बल्ब हैं। ये कितने का शानी भाई बल्ब होगा? तकरीबन 3000 से 4000। 3 से 4। वो बता ना दें, कोई चोरी ना कर ले। वो देखें उधर भी दीवार नहीं है, इधर भी दीवार नहीं है। 3 से 4000 रुपए का बल्ब है ये। और ये यहाँ पड़ा जी, ये हमने उनसे लिया था इसलिए कि हम इस्तेमाल कर लें उनकी सिक्योरिटी के तौर पे। ना उन्होंने काम आया ना साढ़े काम आया। बिल्कुल, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। ये है हमारे कप्तान का फलसफा। समझते हैं आप फलसफे को? नहीं समझते, मैं समझाता हूँ आपको। ये बताएं जरा मुझे, आप बता रहे थे कि ये जंगला जोन सा ये चारों तरफ था। ये बिल्कुल चारों तरफ हमारी ग्राउंड की बाउंड्री थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पवेलियन हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। पवेलियन बनाया हुआ था। हाँ जी। अब यहाँ पे नो बाउंड्री। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे इन्होंने तंदूर बना लिया अपना। यहाँ पे मजदूर जोन से ये सामने तंदूर बना हुआ था सारा। वो वॉशरूम बनाए हुए हैं इन्होंने। वो वॉशरूम बनाए हुए हैं। मजदूर यहाँ पर इजी होते हैं, रोटी खाते हैं। जी जी। आए जरा कप्तान जी। आज मैं और मेरा कप्तान आपको दिखा रहे हैं कि मेरे कप्तान की ग्राउंड को किसने उड़ाया। कप्तान जी इधर सांप ही ना निकल आए। ओहो, डर लग रहा था। कोई गल नहीं, मैं नहीं दौड़दा, सप नहीं दौड़ना। तंदूर भी बनाया था हमने ताकि रोटियां अपनी लगा के खुद ही पका सकें, क्योंकि उन्होंने टेम्परेरी अपना सेटअप किया था। जी जी बिल्कुल। और वो सेटअप करके वो बेचारे चले गए। बच्चे भी देखें यहाँ पर खेल रहे हैं। हाँ जी, अपने बच्चे को तो पकड़ें। नाज़रीन, मैं तो मेरा दिल भर जानी। ओहो कप्तान, मैं और मेरा कप्तान यहाँ पर है। कप्तान मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये यहाँ इस ग्राउंड में जो होता था ना, क्रिकेट होती थी, उस टीम के कप्तान है। ये हमारे पीछे एक ट्रक खड़ा है। अभी हमने आपको जनरेटर दिखाया, बड़ा अच्छा जनरेटर था कप्तान जी, है ना। और ये अभी हम एक ट्रक दिखा रहे हैं। ये ट्रक अगर आप खरीदने जाए ना कप्तान जी, तो ये कम से कम भी 1.5 से पौने 2 करोड़ का आता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। खड़ा किया यहाँ पर। अब इसकी अच्छी मिसाल आपको दिखाऊं कि हमने किया क्या है। ये मिक्सचर है, मिक्सर है जो मिक्स करता है ये कंक्रीट को, और इसके अंदर जो कंक्रीट पड़ा था वो अंदर ही जम गया है। अंदर वो कंक्रीट हो गया है, सॉलिड हो गया है, और बाहर वाला हिस्सा जो है वो अब उसका हिस्सा बनता जा रहा है और ये यहीं पे खड़ा रह गया। नया खरीदने जाएंगे ना तो आपको लग पते जाएंगे, और मुझे यकीन है कि आगे कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम इसकी रिक्विजिशन डालेंगे और हम डालेंगे कि जनाब हमें ये खरीदना है। कप्तान जी कितने का खरीदेंगे फिर हम?
ये अगर इस कंडीशन में होगा तो ये कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का है, 2 लाख ज़्यादा है। हाँ जी, अभी भी स्क्रैप महंगा है। हाँ जी, इसका तो इंजन, अगर इसके अंदर इसका इंजन भी है इसका इंजन अंदर, तो अगर ये इंजन इसके अंदर है तो बड़ा ठीक ठाक महंगा है। उसके पीछे एक डंपर खड़ा है, डंपर है जी हमारे पास। ओहो मकबूल वालों का नाम भी लिखा है। हाँ जी, मकबूल वालों का नाम दिखाना चाहता हूँ मैं ज़रा। मकबूल कार्लसन, देख लें मकबूल कार्लसन। मैं कहा नाना कह दूं कि ये मकबूल का नहीं है। वाह जी वाह। कप्तान जी ये भी बड़ा महंगा होना है। ये भी मुझे लगता है आप खरीदने जाएं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और ये यहाँ खड़ा हुआ है, सिंध की गाड़ी है ये। बल्ब सब तोड़ दिए गए हैं। फिर मेरे ख्याल से उसकी स्क्रीन पे रीजे उतारी हैं सब ने, चाहे मोहल्लेदारों ने उतारी हो। नहीं मोहल्लेदार तो नहीं ये काम करते, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उन्होंने रखे हुए अवेलेबल हैं। तो फिर ये क्या हो गया? ये इन्हीं के अपने लोग हैं। ये हमने मकबूल कॉल्सन से लेके इसलिए रखी थी कि उन्होंने काम ठीक नहीं किया, तो हमने उनकी सिक्योरिटी के तौर पे ये चीज़ें जब्त कर ली थी। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो सी थी ये कसासा थी, एसेट थी, और ये एसेट हमने अपने काबू में किया था कि हम इस एसेट को खुद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने वो एसेट इस्तेमाल ऐसे किया है। हाँ जी, जिस तरह आप किसी के पास सिक्योरिटी रखाते हैं ना कि जी मैं काम सही कर देंगे, मेरे पैसे रख लो, अगर मैं काम सही किया तो मैंने दे देना, नहीं किया तो अपने को रख लेना। ए सिक्योरिटी असी रखी, उन्हें काम सही नहीं किया, सिक्योरिटी असी रख ली, असी उस सिक्योरिटी नू अग लाती, ना साढ़े काम भी नहीं आई, वो काम भी नहीं आई, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। कप्तान ये देख लें अब आपके दौर में क्या हो रहा है। आए इधर से। अरे ये 122 भी रह चुका किसी दौर में हल्का। कौन लड़ा था यहाँ से? यहाँ से इमरान खान और उनके अगेंस्ट है याद सादिक साहब। अच्छा जी। हाँ जी, वो लड़े थे यहाँ से। वो उस टाइम यहाँ से। तो इमरान खान साहब यहाँ से वोट इमरान खान से लेके गए थे। हाँ जी, यहाँ से जीत गए, लेकिन हार गए थे। हार गए थे। हार गए थे। बॉयज देख रहे हैं आप, इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने पूरा एक खंडरात वाला माहौल बनाया हुआ है, सांप सूप बिच्छू सब यहीं पे हैं। कप्तान जी ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? यहाँ पे आजकल माशाल्लाह एक और चीज़ हो रही है, जो यंगस्टर लड़के हैं वो टिकटॉक बड़े शौक से बनाते हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये उनके लिए रह गई है ग्राउंड, बाकी प्लेइंग ग्राउंड तो बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ बॉयज वहाँ टिकटॉक बना रहे थे। अभी मैं रिसेंटली मैच खेला हमने एक। अच्छा। तो उसके लिए हमें 21,000 रुपया ग्राउंड को देना पड़ा। हाँ, क्योंकि रेंट पे आपको ग्राउंड लेनी पड़ी ना। अब दूसरा सवाल ये है कि ये ग्राउंड का रेंट कौन ले रहा है ना? ये बड़ा अहम सवाल है कि ये ग्राउंड का रेंट कौन ले रहा है भाई, समझ नहीं आ रही है। जरा जाके कोई नेला ही ढूंढ लेते हैं। हमारे बड़े कहते होते थे कि पुत्र असी तेनू बना के देता, जो आप बनाएगा ना फिर तेनू लग पता जाएगा। वो जो जदादे बनी, वो जो ज़मीन मिली, वो सारी बुजुर्गों से ज़्यादा तौर पे मिली। लोगों ने भी, जिनके पास यहाँ पर भी बड़े बड़े रईस आपको नज़र आते हैं, मेजॉरिटी उनमें वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने उनको दिया तमाम का तमाम एसेट, तमाम की तमाम ज़मीन, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी, तमाम की तमाम जायदाद मियां नवाज शरीफ साहब को भी उनके बुजुर्गों ने दी, उन्होंने खुद कहा। और हमारे कप्तान को भी उनके बुजुर्गों ने दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जमान पार्क वाला मेरा घर है जो करोड़ों रुपए का है, वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, वो मेरा मूर्सी है। तो बड़े ही देखे जाते हैं, साढ़े को कितने बनना है। तो जनाब ये प्रॉपर्टी भी थी एक, ये बाद में अगर हमें कहीं बनाने की ज़रूरत पड़ी, हमें इस तरह की चीज़ चाहिए हुई, तो ये हम कैसे बनाएंगे? और फिर सोचें जब हम किसी और को ठेका देंगे, वो इसी चीज़ का जो हमने यहाँ बर्बाद की, हमें करोड़ों अरबों रुपया बिल डालेगा। वो हमें कहेगा कि ये मशीन लगानी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। और हम फिर मासूमियत में क्या करेंगे? लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि मैंने केड़ा बनी गाला का घर या जाती उम्र का घर बेच के पैसे देने हैं। पैसे तो देने हैं आपने, है ना? तो फिर आप देंगे पैसे, देखिए जाए और मजे करी जाए। अभी भी प्रोग्राम देख के एंजॉय करें, दिल पे पत्थर रखें और ये सवाल करने की कोशिश करें जो मैं आपको देके जा रहा हूं कि भाई ये किसके बाप का पैसा है? नाज़रीन, ये जहां पर मैं ऊपर आ रहा हूं, ये एक थ्रेशर है और इसके अंदर कंक्रीट जो रूढ़ी, जो बजरी बनती है, वो इसके अंदर बनती है। जब ये चलता था तो ठीक ठाक चलता था और यहाँ के लोगों के फेफड़े खराब करता था, क्योंकि इसमें से जो सीमेंट और वो निकलता है,
कंक्रीट निकलता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, आगे जाना ख़तरनाक हो सकता है। क्यों जी कप्तान जी? ऐसे ही रहिए। पीछे ग्राउंड देख रहे हैं आप, उसमें पड़ी हुई मशीनरी के नाम पे स्क्रैप देख रहे हैं आप, बल्कि स्क्रैप का भी कंक्रीट बन गया हुआ। जहाँ पर हम खड़े हैं वो भी बड़ा ख़तरनाक है, कभी भी नीचे जा सकता है कप्तान जी, है ना? हमें डर लग रहा है, लेकिन नहीं, हम आपको बताने आए हैं, दिखाने आए हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो मशीनरी है, ये जो तमाम आपको नज़र आ रही है, ये इसलिए रखी गई थी कि ये गारंटी थी उस पैसों की जो उन्होंने ख़राब किए या उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, उसकी सूरत में ये चलती हुई मशीनरी रखी गई थी उनसे लेके। अब उन्होंने स्क्रैप दी थी, हमने स्क्रैप की, ये फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मौके पे हकीकत ये है कि ये स्क्रैप हो चुकी है। ठीक है कप्तान जी, हो चुकी है। अब क्या करना है, ये लोगों ने करना है। आपके लिए खुले सवाल छोड़े जा रहे हैं। 3 चीज़ें हैं। सरकारी कब्जा माफिया आपने देख लिया, आज आपने ये देख लिया कि हम कितने एक अच्छे कीपर हैं। कीपर से मेरी मुराद ताड़े वाला कीपर नहीं, कीपर से मेरी मुराद हम कितना एक अच्छा एसेट्स को कीप कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं, उनका रखवाली कर सकते हैं, ये आपको बताया। और तीसरी चीज़ कि अगर हमें कोई चीज़ मिले उसे हम कितना एक अच्छा चला सकते हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी तमाम के तमाम जजमेंट आप पे छोड़ देते हैं। हम जजमेंट करेंगे तो कहेंगे लो जी खिलाफ बोलता है ना, नहीं बोलना कप्तान जी इसके खिलाफ। लेकिन मेरी दुआ है कि हमारी कोशिश है कि आपकी ये ग्राउंड आपको मिल जाए और कप्तान जी आप अच्छे प्लेयर यहाँ से निकालें, हमारी टीम का नाम हो। यहाँ से 5 से 6 पाकिस्तानी प्लेयर निकल के गए हुए हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे नासिर जमशेद है, इमरान नज़ीर है, अब्दुल रज़ाक, यहाँ से सारे यहीं पे खेलते थे आगे। वाह वाह वाह, समझ गए ना आप। वो जो कहते हैं ना PSL वापस आ गया है, तो अगर PSL को और अच्छा करना चाहते हैं, उसमें और टैलेंट देना चाहते हैं, तो इस तरह के ग्राउंड जो से हैं जो बर्बाद हुए हैं उन्हें आबाद करें। और एक और आज का जो मैं आया तो ग्राउंड के लिए था, लेकिन मुझे आगे ये पता चला कि ये जो ट्रक हैं, ये जो कंटेनर हैं, ये जो मशीनरी है, ये हमारे पास गारंटी के तौर पे पड़ी थी, यानी कि ये हमारा एसेट बन गया था। लेकिन हमने वो एसेट नहीं बनाया, हमने वो एसेट का स्क्रैप बना दिया। सवाल छोड़े जा रहा हूँ मैं LDA के लिए भी, अगले प्रोग्राम में उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि यार ये इतनी करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी तुम लोगों ने गारंटी के तौर पे रखी, तो उसका किया क्या, उसके साथ क्या किया? हाँ जी, ये तो कमाल कर दिया इन्होंने, है ना? अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।